हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीमिया क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन के बारे में पढ़ा था। अभी तक के हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स। आज से हम हैलो एल्केन का क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन। चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। हैलो एरीन, ठीक है दोस्तों। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कि हैलो एल्केन है क्या। हैलो एल्केन हैलो एल्केन क्या है, यानी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इन हाइड्रोकार्बनों में से उपस्थित एक हाइड्रोजन को, यदि उपस्थित एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसमें कोई हैलोजन परमाणु लगा दें, क्या लगा दें, उसमें हैलोजन परमाणु लगा दें, तो क्या बन जाएगा, हमारा हैलो एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हैलोजन क्या है। इधर देखो, हैलोजन के बारे में पढ़ लें, ठीक है। हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो हैलोजन क्या है, इनको हैलोजन क्यों कहते हैं, ठीक है, इनको हैलोजन क्यों कहते हैं, इनको हैलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। धातुओं से क्रिया करके हैलोजन, धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन परिवार को पीरियोडिक टेबल में 7वें ग्रुप में रखा गया है। किसमें, 7th ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, 7th ए में रखा गया है, ठीक है। तो 7th ए में रखा गया है। अगर हम इन हैलोजनों की क्या करें, यानी इनके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनको हम x से निरूपित करते हैं। x बराबर होता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हैलोजन परिवार होता है। एक और होता है एंटिस्टाइन, तो उसमें क्या होता है, वो यूज़ नहीं होता है, हमारे यही यूज़ होते हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसकी याद करने की ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके बाहर की कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इन सभी को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये जिससे क्रिया करते हैं उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। कितनी होगी, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1, और इनकी वैलेंसी होगी 1। इन सब की वैलेंसी होगी 1, ठीक है दोस्तों। इनकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर सबकी -1
एक होगी। अब देखिए कि हैलो एल्केन बनेंगे कैसे, हैलो एल्केन बनेंगे कैसे। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन से उसका एक हाइड्रोजन हटा करके कोई भी हैलोजन परमाणु लगा देते हैं तो क्या बनते हैं, हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, डेफिनीशन बाद में लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम ले लें CH4, क्या ले लें, CH4। अब इस CH4 को हम क्या लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें जब हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, यानी CH4 की क्रिया, अब हम रिएक्शन दिखा दें, क्या होगा, रिएक्शन C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसकी क्रिया हम किससे कर दें, किसी हैलोजन से कर दें, किससे कर दें, Cl से मान लो कर दिया, किससे कर दिया, Cl से कर दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, यानी ये H हट गया और ये Cl जाके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, हट जाएगा और यहाँ पर जाके Cl जुड़ जाएगा, क्या होगा, Cl जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हटा, बना क्या, Cl जुड़ गया, तो क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ये बन जाएगा हमारा। तो ये क्या बन गया, अब इधर देखो, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मीथेन, क्या नाम था इसका, इसका नाम था मीथेन। इसका नाम था मीथेन। अब ये क्या हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन हटा, इससे एक हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। तो नाम समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। एक बात और देख लेते हैं हम इसी में, कि जब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को जब जोड़ के लिखते हैं तो इनके नामकरण होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनका नामकरण लिखते हैं क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो और आयोडो ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इस क्लोरीन हो गया तो क्लोरो, और ये क्या था, मीथेन था तो क्लोरो मीथेन हो गया। यानी अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखें कि क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन देखें, रिएक्शन तो RH, ये क्या है, R क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप है, पढ़ाया था, एल्किल ग्रुप है, तो ये हो गया ये क्या हो गया, एल्केन हो गया, क्या हो गया, एल्केन हो गया, इसका नाम है एल्केन, या हम बोल सकते हैं क्या हो गया, एल्केन हो गया। अब इससे क्या होगा,
एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl क्या लग जाएगा, X परमाणु लग जाएगा, कोई X लग गया और इससे हाइड्रोजन हट जाएगा, यानी हैलोजन परमाणु लगेगा तो क्या बनेगा RX। ये क्या है, ये हमें प्राप्त हो गया हैलो एल्केन। क्या प्राप्त हुआ, हैलो एल्केन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हैलो एल्केन। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम आगे की और उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे CH4 है, तो CH4 की क्रिया जब हम क्लोरीन से करते हैं, किससे करते हैं, CH4 की क्रिया अगर हम क्लोरीन से, तो ये समझ में आ गया कि हैलो एल्केन होते क्या हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाओ, क्या बनता जाएगा हमारा, ये हमारा बनता जाएगा हैलो एल्केन बनते जाएंगे। जैसे हम यहाँ CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 ले लें, ये क्या है, एथेन है। इसकी क्रिया किससे करा दें हम, Cl से करा दें। किससे करा दें, अगर हम इसकी क्रिया Cl2 से करा देंगे, किससे कराएं, Cl से, तो क्या हो जाएगा, इससे एक Cl निकल जाएगा, Cl इसमें लग जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन निकला, क्या लग जाएगा, Cl इसमें आके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl लग गया, क्या लग गया, Cl लग गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, दो कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, अब क्लोरीन लगा तो क्लोरो ईथेन, क्या हो गया, क्लोरो ईथेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो ईथेन। इसी तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन में को एक हाइड्रोजन हटा करके अगर हम उसमें क्या लगा दें, कोई हैलोजन परमाणु लगा दें, तो क्या बन जाते हैं, हमारे हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब इन हैलो एल्केन को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या, हैलो एल्केन को नोट लिख लें, हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड क्यों कहते हैं, ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है, बताया था उस दिन। C2H5 क्या है, एल्किल ग्रुप है, क्या है, इधर देखो, जैसे CH3 ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, C2H5 ये भी एल्किल ग्रुप है, C3H7 ये क्या है, मेथिल एथिल प्रोपिल। अगर हम इसमें क्या लगा दें, Cl लगा दें, क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, या X लगा दो, तो क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। मान लो यहाँ क्या है, ये क्लोरो, ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड है ना, जैसे CH3, तो क्या हो जाएगा, ये इधर देखो, ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, इसमें हमने X लगा दिया, तो X क्या है, हैलाइड हो गया, हेलोजन ग्रुप है ना, तो क्या पढ़ेंगे, हैलाइड पढ़ेंगे। और R क्या है, R है एल्किल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। ये क्या हो गया, एल्किल, और ये हो गया हैलाइड, ये हो गया एल्किल, ये हो गया हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण।
एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह 4 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये सब पढ़ते हैं। तो नंबर 1 डाल लें। नंबर 1 प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 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 इसमें क्या है, जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री हैलाइड कहलाता है। क्या होगा? जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन कह दो या 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा या जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे तो जैसे में क्या होगा, CH3Cl, ये क्या हो गया? देखो, एक कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। CH3 CH2 और Cl। तो समझ में आ गया कि जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये C2H5, ये क्या? C2H5 क्या है? C2H5 क्या है? C2H5 क्या है? C2H5 हमारा 1 डिग्री कार्बन है। क्या है ये? 1 डिग्री कार्बन है। इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से जब कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लें, CH3 CH2 CH2 और Cl लगा दो तो क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोईथेन। क्या होगा? क्लोरोईथेन। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा कि जब हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। एग्जाम्पल, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH3 CH3। अब ये क्या है, अब इसमें देखें कि इसमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन ये वाला है। तो जब 2 डिग्री कार्बन ये है तो इसमें से एक Cl जोड़ दो, इसमें से हमने क्या किया, एक Cl जोड़ दिया। तो ये कौन सा 2 डिग्री द्वितीयक एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। कौन सा, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब हम पढ़ेंगे 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो ये क्या होगा, यानी जब कोई हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जब कोई हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, तब क्या प्राप्त होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे CH3 CH3 और CH3, ये भी CH3। ये क्या है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। इससे क्या जोड़ दें, एक हम हैलोजन परमाणु जोड़ दें। क्या जोड़ दें, हैलोजन परमाणु। तो ये कैसा एल्किल हैलाइड है, या कैसा, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कैसा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, जिससे उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। आगे हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, और विधियाँ पूरी स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।